श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 2 हृदय में भगवान श्लोक संख्या 16। मनः स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेतम आत्मनि आत्मना आत्मनन्यवरुध्य धीरो लब्धो शांति विरमेत कृत्या। मनः मन को स्वबुद्धया अपनी बुद्धि से अमलया विशुद्ध नियम्य नियमित करके क्षेत्रज्ञ जीव को एताम ये सब नियनयेत विलीन करे तम उसको आत्मनि आत्मा में आत्मनम आत्मा को आत्मनि परम आत्मा में अवरुद्ध बंद कर धीरः पूर्ण रूप से तुष्ट लब्ध उपशांति जिसने पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है विरमे विराम लेता है कृत्या अन्य कृत्यों से भावार्थ तात्पर्य श्री ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है जिसमें वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है जिसकी परम परिणति आवरणिक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेद के अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवान धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है और ये सबके सब भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्तोत्रों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगता है। जब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त ग्रंथों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता अभी जो भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी महाराज नामदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामदे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शेषशून्यवाचकशक्ति। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णववाच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सद्गुणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे। पिछले श्लोक में हमने देखा और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हे राजन, जब भी योगी मनुष्य के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। यानी कि जो लोग योगी है, भगवान का हृदय में ध्यान धरते हैं और जब इस ग्रह से वो पलायन हो गए, यानी कि इस ग्रह को छोड़ के आध्यात्मिक ग्रह पे जब जाने की तैयारी करते हैं तो उसे किस तरह आसन बना के तैयारी करनी चाहिए और प्राणवायु को कैसे नियंत्रित करना चाहिए है, और तनिक भी इच्छा रखते हुए वो अविचलित भाव से वो आसन लगाए और प्राणवायु को नियमित करे और मन द्वारा इंद्रियों को वश में करे। यहाँ मन पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है कि मन द्वारा इंद्रियों को वश में करना है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हम कहाँ लगाते हैं? भौतिक इच्छा में लगाते हैं। तो जब तक हमारा मन वश में नहीं है और भौतिक इच्छा है तब तक ये शक्य नहीं है और कलयुग में ये संभव नहीं है। ये भागवत में यहाँ पे बताया गया। और जैसे प्रभु जी ने गए श्लोक में बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अरे ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम और जिएंगे लंबा जिएंगे, और हम स्मशान की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं स्मशान में हमारे परिवार, सगा संबंधी इत्यादि का हम अग्निदाह भी कर रहे हैं। वो लोग जब मृत्यु की ओर चले जाते हैं तो फिर भी हम वहाँ पे सोचते थे कि हम भी इसी और जाने वाले, हमारी भी यही गति होने वाली है। फिर भी जीव ऐसा ही सोच रहा है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं है। तो ये भौतिक जगत में वो सड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन वश में नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है। फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मन स्वबुद्धया अमलया नियमम्य, मन को स्वबुद्धि अपनी बुद्धि से द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। लेकिन अपनी बुद्धि जैसे हम देख रहे हैं आज कलयुग में सबकी बुद्धि कैसी है? दुष्ट हो गई है और भौतिक संकट के कारण भौतिक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति में लीन है। तो वो अपनी ऐसी बुद्धि द्वारा वो इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता नहीं है। यानी कि जो बुद्धि विशुद्ध यानी कि भौतिक इच्छाओं से रहित, अमलया यानी कि विशुद्ध, जो इच्छाओं से पर है, भौतिक कोई इच्छा नहीं है, ऐसी बुद्धि के द्वारा हम ये सोच सकते हैं कि वास्तविक हमारा उद्देश्य क्या है
हाँ, तभी मन जान पाएगा कि हमारी इंद्रिया क्या कार्य कर रही है। अभी तो हालत ऐसी है, नहीं तो मन वश में है, नहीं तो इंद्रिया वश में। हाँ, और वो जानना भी नहीं जानता, चाहता ही नहीं है। हाँ? लेकिन यहाँ पे लिखा है तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे। हाँ? जो आगे की परिस्थिति है, जब योगी ये शरीर छोड़ना चाहता है, हाँ? और उसने सब तैयारी कर ली है, आसन बिछा दिया है और इस ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की तैयारी कर रहा है और मन को सब इंद्रियों को कंट्रोल में किया है और प्राणवायु को नियमित कर दिया है। फिर आगे बताते हैं कि अभी वो कैसे करा जा सकता है, अगर हमारी बुद्धि विशुद्ध हो तब। और फिर वो मन को जीवात्मा में तदाकार करे। मन को कहाँ लगाने का है? जीवात्मा में। और फिर उसको परमात्मा में, और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। जो जीवात्मा है उसको परम आत्मा के साथ एक कर दे। यहाँ पे ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, यानी कि वो फिर आनंद का अनुभव करता है। अब देखिए कितनी कठिन विधि है योगी के लिए, तो कलयुग में ये शक्य नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने हमको इसमें भागवतम, भगवद गीता, ये सब ऐसे तो 108 उपनिषद, वेदों, पुराण है, लेकिन हमारे पास इसका समय नहीं है, हमारे पास आयुष्य ही नहीं है इतना कि हम ये सब पढ़ पाए। तो उसका पूरा सार श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता यथारूप में रख दिए, जिससे हम समझ पाए। मैंने आज तक भगवद गीता पढ़ी जब इस्कॉन में नहीं था उसके पहले, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है श्लोक का, ऐसा तात्पर्य कहाँ पे भी नहीं है। यानी कि हर एक जीव समझ सकता है कि जो श्लोक है वो श्लोक का तात्पर्य नहीं, भाव वो श्लोक हमको क्या कहना चाहता है और हमारे जीवन में उसको कैसे उतारना चाहिए और कैसे पालन करना चाहिए, ये तात्पर्य हमको इस्कॉन की भगवद गीता यथारूप से मिलता है। बाकी कोई भगवद गीता में नहीं अनुवाद दिया हुआ है, लेकिन अनुवाद को भी हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे सब ये योगी की अवस्था बताई गई है और कैसे वो फिर पूरा आनंद प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। मन का कार्य क्या है? सोचना। हम जब करते तभी भी हम सोचते हैं। हम भक्त है, भगवान की शरण में है, हम भाग्यशाली है, फिर भी हमारा मन हमको विचलित करता है, सोचने पे मजबूर करता है। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, सोचने का काम कहाँ भी भाग जाता है। अनुभव भी करता है कि मैंने पिछले वीक में ये किया था, 1 साल पहले ये किया था, तो ऐसा हो गया था, ये हो गया था। यानी कि अनुभव भी मन कर रहा है, हम मन को देख नहीं पा रहे, लेकिन शास्त्र चक्षु द्वारा हम समझ पा रहा है कि मन सोचता भी है, अनुभव भी करता है और इच्छा भी करता है। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, हमारी इच्छा होती है ना कि भाई अच्छी फैसिलिटी मिले, पहले से ही वो इच्छा प्लानिंग कर देता है इच्छा करने का। अच्छा सा प्रसाद बना है, 56 भोग लगा है, तो सेवा दी है, वो भी ऐसा सोचता है कि भाई इसमें से मैं अच्छा बाहर निकालूं और मेरे लिए लेके जाओ। देखो मन कितना दुष्ट है। 56 भोग बनाया तो स्वाभाविक है, हम देखते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है तो किसी को दी है, मेरे को सेवा दी है दूसरी को, तो भाई इसमें से मैं अच्छा ले लूँ और बाकी का सब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। देखो मन कितना है। लेकिन एक भक्त को ऐसे सोचना चाहिए कि मानो कि एक उदाहरण देता हूँ कि 56 भोग लगा हुआ है, तो सबको, सब भक्त को अच्छी तरह उसको वितरण करें, सब संतुष्ट हो, सबके भाग में आना चाहिए। मैं तो हर रोज इसको ले रहा हूँ, लेकिन जो नया है, डोनर है, उसको इसका लाभ कब मिलेगा? एक भक्त की चेतना होनी चाहिए। चेतना यानी कि उसका मन जो इच्छा कर रहा है, ये श्लोक से हमको समझना चाहिए कि कहीं हमारा मन और ये बात की इच्छा तो नहीं कर रही है, हमको भक्ति के विरुद्ध तो नहीं ले जा रही है, कोई अपराध के विरुद्ध तो नहीं ले जा रही है, कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोगी हूँ, हम भोगी, यानी कि ये मैं सब इसको मैं ग्रहण करूँगा। तो इसी भावना ये इच्छा करता है, मन ऐसे इच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि
पिछले श्लोक में लिखा था, तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधापूर्वक अविचल भाव से आसन लगाए। यानी कि हमारा मन जो है अविचल नहीं होना चाहिए, विचल नहीं होना चाहिए कि मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो हम भक्ति के आगे लेवल तक जाने की हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा है। तो ये सब 3 कार्य है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। ज्ञान की यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए। भौतिक संसर्ग में यानी कि अभक्तों का संग, भौतिक भोग, खूब ऐश्वर्य भोग करेंगे, गाड़ी बंगला, ये सब भौतिक संसर्ग से हमारा मन क्या करता है, भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। आध्यात्मिक कार्य उसका डाउन हो जाता है और भौतिक उन्नति के लिए यानी कि और पैसा कमाओ और बैंक बैलेंस करो, लड़की की शादी है तो कैसे हम इसकी बचत करें, कैसे सोना इकट्ठा करें, सब प्लानिंग करें। तो ये सब भौतिक उन्नति के लिए वो कार्य करेगा। लेकिन जो भक्त है तो उसको उसमें तो वैराग्य आना चाहिए कि भगवान की इच्छा। जो भी अपना प्रसंग आता है या हम पे दुख आता है या कोई भारी सेवा आती है तो हमको विचलित होना नहीं चाहिए और हमें भगवान की सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। जो एक शुद्ध भक्त है वो कभी भी कितनी भी सेवा हो, कितना भी गृहस्थ का कार्य हो, तो उसकी दैनिक सेवा छोड़ेगा नहीं। दैनिक जो साधना वो नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा पहले मैं भगवान की मंगला आरती करूँगा, जप करूँगा, मेरी जो विधियों में बता दूंगा। वो पूरा करने के बाद ही वो उसको भौतिक जो इसका कार्य है, वो गृहस्थ का भी अपना कार्य है, भाई बच्चे है, बीबी है, उसको पालना पोसना, उसकी शादी करना। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, करना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमको देने की है साधना को, और साधना के बाद हमको ये भी कार्य साथ में करना है। लेकिन भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, और हमें हमेशा वो स्मरण लेना चाहिए। एक हमने फ्लैट खरीद लिया या बंगला खरीद लिया और हम वही चिंतन में रहते हैं, कब वास्तु होएगा, कब मैं ये करूँगा, कब फर्नीचर होएगा, कब एसी लगाऊंगा, कहाँ पे आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा। देखिए, और उसमें हमारी मंगला भी नहीं होती है, मंगला मेंटेन नहीं कर पाते, या घर पे भी मंगला नहीं करते हैं, रीडिंग भी नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये सब हम भौतिक इच्छा रखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन हम भगवान को साइड पे करते हैं कि भाई 6 महीने 8 महीने के लिए मैं थोड़ी साधना कम करता हूँ, लेकिन पहले प्रायोरिटी में देता हूँ मेरा फ्लैट, फर्नीचर और मेरी भौतिक इंद्रिय को। तो मन ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने मन को वश में किया नहीं है। तो हमको भगवान की शरण में मन को लगाना चाहिए। इसका एक एक लाइन में प्रभुपाद ने तात्पर्य इतना अच्छी तरह किया है कि हम खाली पढ़ने से मात्र से हमको रियलाइज होता है कि हमारी वास्तविक जीवन में ये सब चीज़ से हम अटैच है। जिसकी चरम परिणित आणिक अस्त्रों की खोज में होती है, किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग की अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वत के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। जो दो बात कही है कि એટલે કે આપણે ભગવાનના અંશ છે અને ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા છે। આપણું ઘર શાશ્વત છે, ભગવાનનું ધામ જે આપણે ભૂલી ગયા છે આ મનને લીધે, ભૌતિક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને લીધે। અને જે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને મનને જે ભગવાનના ચરણમાં લગાડે છે, ભગવાનને મનના ચરણમાં લગાડવું એટલે કે ભગવાનની દિવ્ય સેવા કરી। જેના માતાજીઓ હાર બનાવી રહ્યા છે, આજે યુથ જે છે ભક્તો દર સેટરડે મંગળવારે કિચનની સેવા કરે છે, કેટલા ઉત્સાહથી કટિંગ કરીને, જેને સમય નથી, હું જોઉં છું હર્ષ, વિષ્ણુ દામોદર, બીજા ભક્તો જે પાછા સર્વિસે ચાલ્યા જવાના છતાં પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે એ લોકો અહીંયા સેવા કરી રહ્યા કે પ્રસાદ મળે કે નહીં મળે, પણ મારા જે મારી પાસે સમય સ્પેર છે એ હું ભક્તિમાં લગાવું, જે ભગવાનની સેવા છે। અને
આપણી પણ ઈચ્છા છે કે પ્રસાદ લઈને જાય, પણ એની ચેતના આ રીતની છે કે ભાઈ હું ભગવાનની સેવા કરું, ભલે મને પ્રસાદ અહીંયા મળે કે નહીં, પ્રસાદ તો અહીંયા મળે જ છે, પણ એની પાસે સમય નથી, પણ એ સમયનો જે સદુપયોગ છે, જે સ્પેરનો સદુપયોગ એ કરે છે સમયનો, એ ભગવાનની સેવા માટે કરે. આનાથી આપણે શીખવું જોઈએ. ઘણીવાર આપણું મન ભક્તોમાં વિચલિત થાય કે ભાઈ મને તો કંઈ મળવાનું નથી, પછી હું સેવા માટે શું કરવા જાઉં. એટલે એ શું કરશે? ભક્ત બાના કાઢશે કે પ્રભુજી મારે આજે આ કામ છે, આ કામ છે. હા, ખરેખર સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તથી લઈને 7 વાગ્યા સુધી મને નથી લાગતું કે ભક્ત પાસે કોઈ સેવા હોય. પછી 7 વાગ્યા 8 વાગ્યા પછી શરૂ થઈ જતી હશે. પણ આપણું મન ભૌતિક સંસર્ગને કારણે, અભક્તોના સંઘને કારણે, અને અમુક એવા પણ ભક્તો છે જેનો આપણે એ રીતના સંગ કરી રહ્યા, જે આપણને એવું માર્ગદર્શન આપે છે કે આપણે જવાની શું જરૂર છે સેવામાં. એ તો એ લોકો કરી લેશે, આપણે નહીં છે તો પણ ચાલશે. આપણે આપણો સમયથી બેસી રહો અને કરો. તો એ રીતનો આપણે ભક્તોનો સંગ પણ નહીં કરવો જોઈએ, કારણ કે એનાથી આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ડાઉન થઈ. આપણે એવા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ જે એમ કહે કે પ્રભુ તમે બેસેલા છો, હું સેવામાં જાઉં છું, તમે મારી સાથે આવો. ભલે આપણને પ્રસાદ મળે એ નહીં મળે, પણ આપણે કૃષ્ણની સેવા સાથે કરીને પછી ત્યાંથી નીકળી જવું. આ છે ઉન્નતિ કરવાની ભક્તોની ચેતના. આ રીતે આપણે મનને લગાડવું જોઈએ. નકર આપણું મન જે રીતે આપણે એને ડેવલપ કરશું, આપણને આગળ વધવા દેશે નહીં, અને આપણને દ્વેષ ઈર્ષાથી ભરેલું જ મન આપણું રહેશે. ચેતો દર્પણ માર્જન આપણું નહીં થશે. એટલે મન બહુ ખતરનાક છે. આમાં ભજુરે મન, આપણે ગીત ગાય છે ગોવિંદાસ કવિરાજ કૃત, ભજુરે મન શ્રી નંદ નંદ અભય ચરણાર વિંદરે. એમાં કે છે શીત આતપ વાત વરિષણ એ દિનયામિની જાગીરે વિફલે સેવિનું કૃપણ દુર્જન ચપલ સુખલવ લાગી. हे मन दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा, क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थित दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की. क्षण भर की हेतु, क्षण भर के सुख के हेतु किस लोग की सेवा की? यहाँ पे लिखते हैं भजन में दुष्ट तथा कृपण की सेवा की. तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो भक्ति में हमारा मन नहीं लगा रहा है, हमारा जो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम कृपण और दुष्ट लोग की हम सेवा कर रहे हैं? इतना अच्छा तात्पर्य है. हमें वापस से मनुष्य देह नहीं मिलेगा अगर हम भक्ति में नहीं है तो. फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं उत्तम मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए. परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है. मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है. जीव दरेक परिस्थिति में दास है. कोई पण जीव सेवा કર્યા વગર નહીં રહી શકે. કીડી પણ હોય તો એને ખાંડનો દાણો પડ્યો તો એને ઉચકવા જવું પડે છે, કંઈ કર્મ કરવું પડે છે. આપણે પણ કંઈ કર્મ કરવું પડે. જે રીતના કોઈ નોકરી કરવા જાય તો એનો કોઈ માલિક છે, દાસ જ છે. પણ આ ભૌતિક જગતના દાસ બનવા કરતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દાસ બનવું આપણા માટે બહુ ઉત્તમ છે. કારણ કે ત્યાંથી આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી કાઢી નાખશે એના દાસ બનવાથી. અને ભૌતિક જગતના જે માલિકો છે એના દાસ બનવાથી આપણે પાછા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં પડીશું. પુનરતિ જનનમ પુનરતિ મરણમ પુનરતિ જનની જટકે. વારા ઘડી આપણે માના ઘરમાં જઈશું અને પાછું આપણે દુઃખ ભોગવશું. તો એની કરતાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે પોતાની ઉત્તમ બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાનની શરણ ગ્રહણ કરે. આ છે બધા મનના કાર્ય. આપણે આ બધું જે છે તે મન દ્વારા જ થાય. મન દ્વારા જ આપણે વિચારી શકીએ જ નહીં. એટલે મનને આ રીતે આપણે રોજ ઉઠીને વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણી દૈનિક પ્રક્રિયા આપણે કરી છે. શું આજે આપણે સેન્ટરે ગયા હતા, નોકરી ગયા હતા, તો ત્યાં શું આપણું કૃષ્ણનું સ્મરણ થયેલું છે? આપણે માયાની સેવા કરી છે, કૃષ્ણની સેવા કરી છે, કોની સેવા કરી છે? અને આપણને કોઈ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે કોઈ સૂચનો આપ્યા છે? જે રોજ પ્રવચનો યુટ્યુબ પર અપલોડ થાય છે, ગુરુ મહારાજના પણ હોય છે, બીજા સિનિયર ભક્તોના પણ હોય છે. તો શું આપણે એનું શ્રવણ કરીએ છીએ? અને શ્રવણ કરીએ પછી શું આપણે એનું રિયલાઇઝ કરીએ છીએ? અહીંયા લગે છે મનનું કાર્ય છે અનુભવ કરવું.
તો શું આપણે અનુભવ કરીએ છીએ કે આ જે લેક્ચર આપે છે હું તો યોગ્ય નથી એને માટે, પણ જે ગુરુ મહારાજના પ્રભુપાદના લેક્ચરો છે, એમના પ્રભુપાદના શિષ્યોના જે શુદ્ધ ભાવે લેક્ચર આપી રહ્યા છે, પ્રવચન આપી રહ્યા છે, જે આપણને આધ્યાત્મિક તરફ લઈ રહ્યા છે, તો શું આપણે એનો અનુભવ કરી રહ્યા છે? અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે મન के 3 कार्य है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो શું क्या हम अनुभव कर रहे हैं? और अनुभव करने के बाद अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य, हम यहाँ पे आते हैं, हम समय देते हैं, लेकिन हमारा कार्य होना चाहिए कि हम हृदय से भगवान की सेवा करें। हमको रियलाइज होना चाहिए कि आज मैं सेवा नहीं कर पाया, मेरे को जल्दी निकलना था ऑफिस के लिए तो मेरी इतनी सेवा रही। अगर मैं ऑफिस का समय इतना जल्दी नहीं होता या छुट्टी रहती तो मैं कृष्ण की सेवा के लिए इतना समय दे पा रहा। नहीं कि हमको ये सोचना चाहिए कि ये कोई दूसरा कर लेगा, यहाँ से हम जल्दी से जल्दी निकले, ये भावना हमारी नहीं हुई, वरना हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। ये हमको अनुभव करना चाहिए। ये है हमारा अनुभव। ये अनुभव नहीं कि हम अच्छा गुलाब जामुन खाया, उसका स्वाद लिया। प्रसाद का स्वाद तो वक्त ले सकता है, लेकिन ये मन हमको घुमाएगा, 84 लाख क्यों नहीं घुमाएगा। और यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद, प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदर्शों के अनुसार कार्य करता है। दर एक जीव देखिए इच्छा करता है, क्रोध करता है, कुछ भी कोई भी भक्त ने बोल दिया फौरन वो क्रोधवश हो जाता है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये इसकी कृपा है, मुझे डांटा, यानी कि मेरे की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मेरे को एक क्रोध किया है। हनुमान जी ने भी क्रोध किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूरी लंका जला दी। इसी तरह एक सीनियर या शिक्षा गुरु हमको कभी डांटते हैं, क्यों? इसकी प्रगति हो, इसके लिए। और बाहर का क्रोध हम देखते हैं उससे विपरीत है। हम जहाँ भी नौकरी भी जाते, हम थोड़ा भी लेट गए, वो कितना भी डांटेगा, गाली देगा, हम वहाँ पे सुन लेते हैं, जबकि वो हमारा दुश्मन है। नहीं तो हमको आध्यात्मिक प्रगति कर रहा था, प्रगति करने के लिए कोई मार्गदर्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। आपको वो कुछ लक्ष्मी दे रहा है, वो भी आपने वहाँ पे 12 घंटा कुत्ते बिल्ली की तरह हम काम करते तब जाके देते हैं, और हमको कुत्ते बिल्ली की तरह समझ के गाली दे देता है, क्रोध कर देता है। फिर भी हम अनुभव नहीं करते मन से कि हमारा वास्तविक कल्याण कहाँ पे, ये हमें अनुभव करना चाहिए। वासना, भ्रम, पागलपन, हम भ्रम में आ जाते हैं। पागलपन में थोड़ा भी हमारे पास ऐश्वर्य आ गया, पैसा आ गया तो हम उन्मत्त हो जाते हैं, पागल आदि की तरह। कभी मेरे पास सब कुछ है, मेरे को बोलने वाला क्या है? पहले सब मैं व्यवस्था कर लूँ, गाड़ी कर लूँ, बंगला कर लूँ, बैंक बैलेंस कर लूँ, फिर भक्ति करूँगा। लेकिन वो ऐश्वर्य आने के बाद क्या होता है? वो पागलपन हो जाता है कि यहाँ से मैं छोड़ दूंगा या दूसरी जगह पे जाऊंगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को और करने की क्या जरूरत है, मेरी दीक्षा हो गई है। तो ये भ्रम हमको रखना नहीं चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो भी लक्ष्मी हम कमाते हैं, शास्त्र तो ऐसा बोलता है कि उसका 10% भगवान की शरण में हमको दान करना चाहिए। 50%। तो हम तो 10% भी नहीं दे रहे, लेकिन जो भी आता है वो हमें भगवान की शरण में यथाशक्ति देना चाहिए, जिससे हमारी लक्ष्मी भी शुद्ध हो, और हम वो लक्ष्मी के भोक्ता नहीं है। इससे हमको रियलाइज हो कि जो भी मैं कमा के लाया हूँ, ये सब इसका मालिक भगवान, इसका भोक्ता भगवान है। तो हम थोड़ा बहुत भी हमको देना चाहिए, ये हमारा मन का स्वभाव होना चाहिए। वरना हम हमारी इंद्रिय के लिए वापरेंगे, उसको खर्च करेंगे, तो हम पाप के भागीदार हैं। किंतु इस समस्त समय के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्तोत्र से इसका खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमों में सेवा का पता लगता है। जब वो दुखी होता है ना, सब जगह से दुखी हो जाता है। हम देखते हैं मंदिर में हो, किधर भी हो, हम भी जब भक्ति में नहीं थे, दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब कोई रास्ता नहीं हो तो अब भगवान के पास चले, हे भगवान
ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, ये समाज वाले ने ऐसा किया, मेरे को तिरस्कार कर दिया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है सब लोग। जब पता ही है कि दुखी होने के बाद भगवान की शरण में जाने का है, तो फिर पहले से ही भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? यहाँ पे शास्त्र बताया दुखालय शाश्वतम, ये दुख का जगत है, उसके अंदर आप सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो तो सुख मिलेगा कहाँ से? आजू बाजू अग्नि लगी हुई है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को ठंड मिलेगी, जब अग्नि के बीच में हूँ तो ठंड की मैं आशा कैसे रख सकता हूँ? इसी तरह एक दुख का जगत है, इसमें हम सुख की आशा नहीं रख सकते हैं। वास्तविक सुख है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के धाम वापिस लौट जाना। और इसी तरह मन को सब इंद्रियों, हमारी आँख है, जीवा है, हाथ है, पैर है, ये सब इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं कि आपको हमको मूवी देखने में, टीवी देखने में, इससे हम और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो ये सब विधि नवदा भक्ति भागवत में भी बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्या आत्मनिवेदनम, इतना सारा शास्त्र में दिया। आज मैं यहाँ पे जरा नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, गुजरात समाचार, तो उसमें लिखा है कि डार्विन की फिलोसॉफी जो स्टैंडर्ड 9 और 10 में थी, जो स्कूल में डाली थी, उसको हटाया दिया, तो सब उसका विरोध कर रहे। देखिए, डार्विन की फिलोसॉफी थी कि हम बंदर में से आए हैं, तो अभी जो बंदर है उसमें से मनुष्य क्यों नहीं आ रहे, बंदर क्यों आ रहे? यानी कि अच्छा किया सरकार ने, जो भी किया अच्छा किया। शास्त्र के आधार पर ये सब फिलोसॉफी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। भगवद गीता का श्लोक है, भागवतम का श्लोक है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ये सब पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए। तो इसमें लोग विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने से पहले सनातन धर्म को सोचना चाहिए कि जो परंपरा से व्यास देव ने जो ये शास्त्र लिखे हैं, व्यास देव ने कहाँ भी नहीं लिखा है कि बंदर में से मनुष्य है, तो आप लोग ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? डार्विन क्या बहुत बड़ा साधु हो गया है? वो एक तुच्छ जीवात्मा है, यानी कि नास्तिक, मनोवृत्तियां, मनोकाल्पनिक, उसने देखा ही नहीं है। जैसे मैंने मेरे पिताजी को देखा है, मेरे दादाजी को देखा है, शायद किसी ने अपने परदादा को भी देखा, लेकिन हमने हमारे पूर्वजों को नहीं देखा है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि पूर्वज थे नहीं, वो मनुष्य रूप में ही थे। इसी तरह सबको समझना चाहिए कि डार्विन जो है ये असुरी बुद्धि वाला है। बंदर में से बंदर कैसे आ सकते हैं? कोई प्रमाण नहीं है, और बिना प्रमाण की बात कर रहे हैं। प्रमाण है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इसके आधार पे हमको ये जीवन जीना चाहिए और उसको स्वीकारना चाहिए। अगर हम स्कूल में भी हो, कॉलेज में भी हो, और ऐसी कोई बात आ जाती है तो हमको समझना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं ना, जो आज के स्टूडेंट है वो समझ कहाँ से पाएंगे? क्योंकि उसके पास नहीं तो भगवद गीता है, नहीं तो भागवत है, नहीं तो उसका रीडिंग है, आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं उसके पास, तो ये डार्विन की फिलोसॉफी को कैसे समझ पाएंगे? वैसे ही बहुत और डार्विन आएंगे और ऐसी फिलोसॉफी डालेंगे। ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है, ऐसी फिलोसॉफी यहाँ से निकाल दी, और भी ऐसी फिलोसॉफी हो तो सरकार को निकाल देनी चाहिए। और हमारे जो प्रामाणिक शास्त्र है, इतने दिव्य शास्त्र है भगवद गीता, उसका आधार लेके पाठ्य पुस्तकों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, दुख, शांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। तो जीव अपनी शुद्ध अवस्था में हम कभी आएंगे जब हमारी संपूर्ण इंद्रियां, मन इत्यादि भगवान के शरण में लगाएंगे। तो यही जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा मन जो भटक गया है उसको वापिस हम भगवान की शरण में लगाए, और वापिस हम भगवान के धाम में जाके वापिस शाश्वत आनंद प्राप्त करें भगवान की सेवा करके। नहीं कि दुखमय जगत में रह के मन को भौतिक इंद्रियों में लगाए और भौतिक भोग करके वापिस दुखी हो। हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हरे हरे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। તો આમાં બધા અમુક વૈજ્ઞાનિકો છે
એવું લખ્યું છે. ઇન્ડિયન હા, ઇન્ડિયામાં છે તો ઇન્ડિયાના જ વિરોધ કરે ને, બહારમાંથી જે છાપ જેવી જ નથી એવી. સારું સારું એક તો હટ્યું આમાંથી, આ ડાર્વિનનું તો કાઢી નાખ્યું, એટલે આવતી પેઢી છે એ તો એ નહીં કરશે. મુગલોનું પણ કાઢવું છે. હા, બ્રિટિશોને શું જરૂર છે બધાનો ઇતિહાસ, ભારતીય લોકોનો ઇતિહાસ. ખરી દરેક શિક્ષણ અધિકારીને હોદ્દો છે ને બધાને ભગવદ્ગીતા આપી આવી છે. તો આ વિડીયો બંધ કરી ચાલુ નથી, વિડીયો ચાલુ છે, વચ્ચેનું લાલ બટન સ્ટોપ કરી દીધું.